हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं ज्ञान की बातें। यहाँ पे बात करने वाला कुछ आईपीओ के बारे में। आईपीओ में पिछले मार्च में मार्केट में लो बनाया था, सेंटीमेंट खराब थे। उसके बाद जो मार्केट में तेजी आई थी, उस तेजी में जितने भी आईपीओ आए, जो हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की, रूट मोबाइल की, केमकॉन की, वेक्टर्स की, ये सभी आईपीओ ने निवेशकों का पैसा लगभग 2 गुना और उससे भी ज़्यादा कर दिया था। तो यही होता है जब मार्केट में बुल रन चल रहता है, मार्केट अच्छा सेंटीमेंट रहता है, तो आईपीओ में पैसा बनता है, कौन सी भी कंपनी रहने दो। लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी मार्च में बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं और उसमें क्या हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है। क्यों खराब हुआ है? तो कोविड के जो सेकंड वेव है, तो उसके केसेस महाराष्ट्र में तो बहुत बढ़ रहे हैं ना। और हम देख रहे हो दिन प्रतिदिन कितना कोविड का चलते। और ये मार्केट में जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि अगले 1-1.5 महीने में कोविड का पीक आएगा और हाईएस्ट आएगा, तब मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। तो यही बात है ना। तो आपने को क्या करना है, अलर्ट रहना है। तो मैंने पिछले कुछ 7-8-10 आईपीओ आए थे। इंडिगो पेंट के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। इंडिगो पेंट में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो बना कि आपको आईपीओ में पैसा लगाने की कोई भी राय नहीं दी थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि बाबा इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं और मार्केट का सेंटीमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आईपीओ का स्कैम भी हो जाए। तो इसलिए मैंने कोई राय नहीं दी थी। तो अच्छी और समय पे अच्छी और इम्पोर्टेंट फायदे वाली राह अगर राय आपको लेनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का एक आईपीओ आया था, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आया था, लेकिन हमने कोई राय उसमें इन्वेस्ट करने की दी नहीं थी। उसके साथ साथ अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये भी आईपीओ आए थे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो वही एक आईपीओ है जिसमें लगभग 15 या 20% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन आईपीओ में 15% ठीक है क्या? हम आईपीओ में पैसा इसीलिए लगाते हैं जो लिस्टिंग गेन होती है 50% से 100% तक मिल जाए, इसलिए लगाते हैं ना। तो यही अपने को इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स उसको भी मिला। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिसने भी पैसा लगा, उन सभी को 600 रुपये का लगभग घाटा हो चुका। जो शेयर की प्राइस कंपनी ने बताई थी 305 रुपये आईपीओ में, और लगभग 5% डिस्काउंट मतलब 292 रुपीज़ पे ये सेटल हो चुका। उसके बाद वो नीचे भी आया था। और कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ जिसने भी पैसा लगा उसको लगभग 2,500 का घाटा हो चुका। समझ सकते हैं, 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और 2,500 में उसमें लॉस आपको देखने को मिलता है। लिस्टिंग गेन की बजाय आपको लिस्टिंग लॉस में देखने को मिलता है, तो हम समझ सकते हैं। तो आईपीओ में पैसा इसलिए मैंने राय नहीं दी थी कि कोई भी राय आपको दी नहीं थी निवेश करने के लिए। तो आपको अगर मैंने राय नहीं दी तो आपको मतलब सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपके रिस्क के हिसाब से। तो हम बात करने वाले हैं अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की। तो यहाँ पे हर आदमी को जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था और उसको शेयर लगा था, लगभग 630 रुपये का घाटा हुआ है। और आईपीओ में लगभग कंपनी ने 580 करोड़ का पैसा जुटाया है। तो ऐसा कुछ स्पेशल आईपीओ नहीं था, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन या कुछ है, बहुत सारे बैंकेस है। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं, आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। क्यों ऐसा आईपीओ होना चाहिए, कुछ तो उसमें स्पेशल होना चाहिए। जैसे कि हम अभी नज़ारा की बात करें, नज़ारा का एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस और कुछ में उसमें कुछ खास बात रहेगी, तो ऐसे बिजनेसेस में हमको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। हालांकि ये सब्सक्रिप्शन भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं, 2.3% या 2.4% गुना तक का उसका सब्सक्रिप्शन हुआ था। और समझ सकते हैं इस बैंक का जो कारोबार है, ज़्यादातर इसका कारोबार कहाँ चलता है, महाराष्ट्र में। 77% तक का कामकाज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में आता है। और जो बैंक ने लगभग 250 रुपये का फ्रेश शेयर्स जारी किया था और 333 रुपये, लगभग कंपनी ने 550 या 580 रुपये करोड़ रुपए उन्होंने जो जुटाए थे। तो अगर कुछ लोगों का सवाल ये रहेगा कि हाँ बाबा, हमने तो अभी आईपीओ में पैसा लगाया है, तुम तो बता रहे कि आईपीओ में इतना घाटा हो चुका, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? अभी इसमें बने रहना चाहिए या आपको इसमें से लॉस बुक करके निकलना चाहिए? तो ये आपको, अगर आपको इसके रिलेटेड राय चाहिए तो मैं बताऊंगा कि मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट खराब ही है, आप अपना लॉस बुक करके आप निकल सकते हैं। थोड़ी भी आपको गेन मिलती है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि उसमें कुछ डेटा नहीं है, तो हम उसमें टेक्निकल चार्ट के मुताबिक कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अभी अभी उसमें लिस्टिंग की है, तो इसमें कोई चार्ट पैटर्न या कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको थोड़ी भी मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है,
292 या 295 तक अपने को 5 7 10 रुपये तक का लॉस भी होता है, तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि अगले 1 डेढ़ महीने में मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि कोविड के चलते कोविड की केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसका मेन कारोबार तो बैंक का आपने सुना ही है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कोविड कितना तेज़ी से फैल रहा है, तो समझ सकते हैं ना आप। और कंपनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। मार्च 2020 तक सकल लोन लगभग 3,700 रुपये का कंपनी कर्ज देती थी। महिलाओं को लगभग 76 माइक्रो फाइनेंस कर्ज महिलाओं के नाम पे है, और कमर्शियल लोन देती है कंपनी, वाहन लोन देती है, होम लोन देती है किफ़ायती में सस्ते वाले, एमएसएमई को लोन देती है, और लगभग इंडस्ट्री का जो मार्जिन था लगभग 12% का मार्जिन भी कंपनी का है। तो क्या है, मतलब कंपनी ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत है ना। कितने फाइनेंस देने वाले बैंकर्स कितने हैं, तो हम समझ सकते हैं इसकी वजह से कंपटीशन वाला बिजनेस है। और लंबी अवधि के लिए इससे बहुत बेहतरीन ऑप्शंस अपने पास है, तो इससे अवॉइड करने का, या आपको अगर थोड़ा बहुत रिकवर मिलता है आपके प्राइस को, तो आपको निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बाद में जो घंटी का बटन आता है वो भी दबाएं, ताकि आपका जो हमारा आने वाला नया वीडियो आप मिस नहीं करोगे। तो चलिए धन्यवाद, आगे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।